आप सभी को हाथ जोड़कर पूरे जेनेटिक परिवार का नमस्कार। एक कहावत है जो आज के समय में पूरी तरीके से फिट बैठती है। कहावत है कि जो आप बोलते हैं उसका ओरिजिनल वर्जन हर इंसान के साथ बिगड़ते जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आपने एक बात बोली और उसके बाद उस बात को जब कोई दूसरा बताता है किसी दूसरे को, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती। इसका यह मतलब हुआ कि जितने लोगों के द्वारा वो बताई जाएगी, उतने ही डिफरेंट तरीके से उसको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। अब ये चीज व्यक्तिगत तौर पर मैं पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुका हूं और कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोलता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं। मैं समझाना कुछ और चाहता हूं, लोग समझते कुछ हैं। अब वो कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा एक ही चीज समझते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज समझ में आती है पॉलिटिक्स। और मैं पॉलिटिक्स में दूर तक नहीं हूं। मैं किसी एक इंसान का प्रशंसक हुआ करता था। उनके भाषण, उनकी कही हुई हर बात, उनके किए हुए हर काम को मैं अप्रिशिएट करता था। लेकिन बात जब रोजगार की आई, बात जब आई पढ़ाई की, बात जब आई इन बच्चों की जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 35-40 साल तक जो आदमी हैं, उनकी नौकरियों की, तो उस पर अगर कहीं ना कहीं बात नहीं होती है तो किसी ना किसी स्तर पर जोर पड़ता है। अल्टीमेटली अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका एक टारगेट होता है, उसके परिवार का एक टारगेट होता है कि उसे नौकरी मिलेगी। और क्योंकि आज लॉकडाउन ने हमें दिखा दिया है कि सरकारी नौकरी की कितनी महत्ता है, तो लोग भी चाहते हैं, हमारे भी घर वाले सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी करे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन वो अनजान लोग जो कमेंट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जरा यूट्यूब पर जाइएगा, मैंने लिंक बहुत सारे लिंक मैंने शेयर किए हैं। वो उनकी आलोचना के लिए नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ ये दिखाना चाहा कि देखो किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं। युवा में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मैं बिल्कुल भली भांति समझता हूं कि उनके साथ बहुत सारी चीजें, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इतने लोग जुड़े हुए हैं जिसकी कुछ कल्पना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये नुकसान तो हुआ है कि जो लोग उनके साथ थे, बहुत सारे लोग उनसे हट गए। अब कुछ लोग आकर कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता। बेशक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विचार से अगर कुछ लोग हटे हैं तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा जिसको एक पटल पर सोचना चाहिए। खैर, पॉलिटिकल ना होते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे राजनीति से जोड़ते हैं। आई डोंट नो कि मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ लिया, मैं कौन सा किसी के साथ में वोट मांगने चला गया, मैंने कौन सा काम निकलवाया किसी नेताजी से, मैंने कौन सी चीज करवाई है, मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ काम है जो मैंने अपने भाइयों से कहे और उन्होंने बिल्कुल मेरी सहायता की और आगे भी कहता रहूंगा। लेकिन जो चीज हम जिसके बारे में बात करें, वो हमारे और आपके बच्चों के बारे में है। बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें मैंने ना तो कुछ कहा गलत है और ना ही मैं इसके लिए कोई माफी मांगने वाला हूं या कुछ मैं इसके लिए डिलीट करने वाला हूं, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जो चीजें कही हैं वो मेरी अपनी अंतरात्मा से कही, वो मैंने सोच के कही है, वो मैंने सिर्फ इन बच्चों के लिए कही है जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं। खैर, इस लॉकडाउन ने हमारी पूरी तरीके से कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन आज हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा की नौकरी चली गई है प्राइवेट, उन बच्चों के साथ हम साथ खड़े हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। हेल्प होगी, पढ़ाई भी होगी, एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है, कोई समर्थ अभिभावक है, मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है हमारा। देखिएगा, आप झूठ बोल करके यहां से एक बच्चे की फीस तो छुड़वा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चे का हक मार देंगे जो असक्षम है, जो असमर्थ है। इसलिए ईमानदारी बरतें।
आने वाले कुछ दिन हमारे लिए और ज्यादा कठिन होने वाले हैं। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि जो शक्ति इन 6 महीनों में हमें दी है उसमें निरंतरता बनाए रखें। वो धैर्य जो हमें दिया 6 महीनों से, वो धैर्य हमें कुछ दिन और दें। क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं ना कमेंट बॉक्स में आके और बोलते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं उनका 2 महीने के लिए काम छूट जाए ना, 2 महीने के लिए कंप्लीट वो जीरो हो जाए मेरी तरह, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा। उनके शब्द में तब देखूंगा जब उनका 2 महीने के लिए काम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मेरे तो शब्द बिल्कुल सभ्य हैं, बिना रूडनेस के हैं, पोलाइट वे में बात करता हूं। और क्योंकि मुझे पता है कि पैंडेमिक था, लॉकडाउन की स्थिति थी, हमने झेला। लेकिन आप सभी से यह विनती है कि हमारी मनोदशा भी आप समझ के चलें, क्योंकि हमें कहीं से इधर उधर से पैसे पाए नहीं थे। हमने एक एक पैसा इधर उधर से उठाया, बच्चों से लिया, अपनी मेहनत से कमाया, तब जाके यहां पे लगाया है। इसलिए उस मनोदशा को भी समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वे गार्जियंस बिल्कुल कतई भी चिंता न करें जिनकी इस लॉकडाउन ने, इतने लंबे लॉकडाउन ने नौकरियां छीन ली। उसके साथ जेनेटिक पब्लिक स्कूल दिन रात खड़ा है। मैंने पहले भी कहा था 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं होते। हमें लगेगा कि उनकी और हेल्प होनी चाहिए तो उनकी हेल्प होगी। ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू होने वाली है, बहुत ही ज्यादा जल्दी। आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को वो चीजें जरूर घर पर करवाते रहें जो मैंने ऑनलाइन आकर के बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।